हेलो। कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपका कंचन की दुनिया में। और ये सुबह की सब्जी रोटी बची हुई थी तो मैं ऑमलेट बनवा के ले आई थी। और बाद में देखा मैंने तो कि उसने वो जो पाव होता है बंद वो भी रखा हुआ था। तो खाना खाया और ये नेक्स्ट डे का है। जो मैं क्लास में गई थी वहीं सब आर्टिजन्स के साथ, वहाँ अच्छा समय कट जाता है सब लेडीज़ के साथ, अच्छा लगता है काफ़ी। और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद फिर जो मुझे छोड़ने आए थे तो उन्होंने बताया था यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पार्क है, मेरे होटल से थोड़ा ही पहले है। तो उन्होंने कहा आप ये घूमना, तो मैं बस आज यहाँ आ गई थी और वाकई में काफ़ी अच्छा था ये पार्क। और यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे हर तरह के पेड़ पौधे थे, सीताफल, नीम, अमरूद, अनार, आम, सब चीज़ों के फल थे, बहुत पेड़ थे, बहुत ही सुंदर था। तो मैंने पूरा घूमा यहाँ अच्छे से और बड़ा सुकून सा भी मिल रहा था। और एक ही बीच में राउंड में पॉन्ड बनाया हुआ था उन्होंने, इसमें थे कमल के फूल, बड़े अलग अलग कलर के कमल के फूल खिले हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखना, बहुत सुंदर, बहुत सुकून था इस जगह में ना। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, मैं भी काफ़ी देर घूमी यहाँ पर। और ड्रम स्टिक यहाँ पर इस कदर लगा हुआ है कि कोई यहाँ पे पूछता ही नहीं। और हमारे यहाँ इतना कॉस्टली बिकता है ये, यहाँ तो बहुत ड्रम स्टिक देखने को मिला मुझे। और नीम बहुत ज़्यादा है, नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, जामुन के भी बहुत हैं। और फिर मैं आ गई थी थोड़ा घूमते घूमते कि अब खाना भी पैक करा के ले जाती हूँ। तो खाना पैक कराया और यहाँ देखो फर्स्ट का है लिखा हुआ गुजराती में, पढ़ा जा रहा है कि हाँ, और शायद इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि पता है कि वो फर्स्ट फ्राई लिखा है। खाना पैक करा के फिर मैं आ गई थी होटल में पैक करा के। और आज मैं 2 लीटर की बॉटल लाई। अब सोचा अब पानी भी ख़रीद के पीना पड़ रहा मुझे, क्या हो रहा होगा मेरा हाल। और मैं ये लेके आई, मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का ना जामुन। मैं भी थोड़ी देर पहले फ़ोन देख रही थी, फ़ोन चला रही थी, तो कल से मन बहुत दुखी सा है। कल मुझे दोपहर बाद पता चला ये जो न्यूज़ थी कल अहमदाबाद वाली, तो मन बड़ा दुखी, बड़ा परेशान सा है। उससे ये तो पता चल ही जाता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मतलब अब एक एक करके वो आ रहे ना सबके कि कौन कौन थे उसमें, क्या क्या थे, तो मतलब पूरे के परिवार ख़त्म। कोई बच्चे यहाँ आए थे तो वापस जा रहे, वो ख़त्म। 242 लोग प्लेन में थे और जो यहाँ हॉस्टल में थे। मतलब ऐसी बातों पे आके ना एकदम स्पीचलेस और ज़ीरो हो जाता है इंसान का दिमाग कि आखिर क्या हुआ। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मन में कि हम जब घर से निकलते हैं तो हम एक एक्टिवा, अपनी जो स्कूटी होती है, बाइक होती है, उसको भी हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है पेट्रोल है, कम तो नहीं है, क्या है। और इतनी बड़ी फ़्लाइट 9-10 घंटे चलने वाली थी वो, और इंडिया से लंदन जा रही थी, तो बहुत बड़ी बात है कि इसको ऐसा कैसे चेक किया गया। एक छोटी सी गलती से किसी की इतनी ज़िंदगियां तबाह हो गई। ऐसे रो रहे, बिलख रहे लोग, फ़ोन देख के चला के डिप्रेशन में चला जा रहा दिमाग ना, मन अजीब सा हो रहा। और मैं तो सोचो आप, गुजरात में ही हूँ, घर से दूर हूँ अपनों से, मुझे कैसा लग रहा होगा, मेरे घर वालों को भी ऐसे हो रहा होगा, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे। बता, बहुत अजीब सी फीलिंग है ये, बहुत ही ख़राब सी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा, बहुत भयानक हुआ है जो भी हुआ है। वाकई में इस बार इस साल पता नहीं क्या हो रहा है। पहले वो पहलगाँव, ये बीच में भी कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं, क्या हो रहा, क्यों हो रहा। भगवान सबकी गलतियाँ माफ़ कर दे, ये सब ना हो। बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा भयानक था जो भी था। और नेक्स्ट डे मैं आई थी थोड़ा मार्केट तक। बांधनी देखो यहाँ कितना खूबसूरत है, और ये साड़ियाँ हैं बांधनी में, बहुत अच्छी लग रही थी। तो सब ने बोला भी था कि शायद लेंगे, तो लिया तो नहीं ज़्यादा किसी ने। तो मैं मार्केट आई थी और थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस हल्की फुल्की शॉपिंग की मैंने, ऐसे कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ इस बार ख़रीदा नहीं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बहुत सुंदर है। एक चाहिए तो एक लूँगा, एक भी भिजवा देंगे मेरे। हाँ हाँ, नहीं ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि लोग ज़्यादा बोलते हैं ना कि ज़्यादा पीस लेंगे
तभी नहीं, भिजवाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप एक लोगे तो एक में भिजवाऊंगा। और इसी में प्लेन वाला है, अच्छा, पूरा प्लेन। बहुत सुंदर लग रहा है। बांधनी तो ना पसंद आया। थोड़ा बहुत शॉपिंग की मैंने, मार्केट घूमी और उसके बाद यहीं मार्केट में ये था, गुजिया जैसा लग रहा था देखने में, बट ये एक जैसे टिक्की चाट होती है ना, ऐसा ही था। तो खाया मैंने, टेस्ट किया, मैंने कहा देखती हूँ कैसा है, ठीक था। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि घाघरा चोली भी देखना, जो नवरात्रि के पर्पज़ के होते हैं ना, बट अभी उसने कहा कि इतना स्टॉक है नहीं, नवरात्रि के टाइम ही आता है ज़्यादा। तो और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। और अभी मैं निकली हुई, सुबह सुबह का टाइम है, 7 सवा 7 का, और पहुँच गई थी मैं बस स्टैंड। और यहाँ पे वेट कर रही थी मैं बस का। और मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं जा रही थी द्वारका। तो मैं सुबह सुबह बहुत दिन से सोच रही थी कोई साथ चले, कोई साथ चले। और ये आंटी का ड्रेस देखो, जैसे हम पिक्चरों में देखते थे ना, तो यकीन सा नहीं आता था, लेकिन जब सामने देखा, ये काठियावाड़ है, तो यहाँ पे अभी भी बुज़ुर्ग लोग, काफ़ी लेडीज़ दिखेंगी ऐसे कपड़ों में। और यहाँ पे भी देखो ड्रम स्टिक कितनी ज़्यादा लगी हुई हैं, और कोई नहीं तोड़ रहा है, नहीं, इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं। हमने फिर यहाँ से तो, जो बस स्टैंड से तो मिली नहीं बस, उसके बाद हमने प्राइवेट बस ली थी और प्राइवेट बस से निकले। और जो मेरे साथ में मतलब खड़े हुए थे, जिनसे मैं पूछताछ कर रही थी और थोड़ी उनसे बातचीत हो गई थी, वो थे ये, इसका नाम है उर्वशी, और उसकी भाभी है साइड में, और भाई आगे बैठा है। तो इनसे थोड़ी बात हुई और इन्होंने बताया कि ये भी उत्तराखंड आए थे घूमने। तो मतलब अच्छा सा लगा कि कोई है, समझ रहा है मेरी बात, या बात कर, मैं बस के बारे में पूछताछ कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि चलिए प्राइवेट बस से चलते हैं, वरना मुझे लगा शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। आज संडे था, तो मैंने सोचा मैं अकेले ही निकल जाती हूँ, साथ के चक्कर में कब तक रहूँगी। तो बस इसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने इसे बस मेरे लिए भेजा है। बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा, और उसके भैया भाभी भी बहुत अच्छे थे। तो ये मुझे मतलब शॉर्टकट पे इसने उतारा मुझे बस से, और ये मेरे साथ आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब इसने बोला था, मतलब मेरे मन में आ रहा था कि काश मैं इसको बोल पाती कि मेरे साथ चल लो तुम भी। इसने खुद ही बोला कि मैंने मम्मी को बताया कि एक आंटी आई हुई है उत्तराखंड से, तो मम्मी ने कहा कि आप उनको द्वारका घुमा दो। तो ये तो मेरे को एकदम चमत्कार सा लगा, क्योंकि मेरी तो इच्छा थी कि कोई मेरे साथ चले। तो मैं चाह रही थी कि कोई स्टूडेंट कोई तो चले, लेकिन जो स्टूडेंट थे उनका बहुत दूर था गाँव मेरे होटल से, तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। और ये आगे 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 ना मुझे एकदम शॉर्टकट से लेके पहुंचा दिया इसने मुझे। आप भी दर्शन कर लीजिए द्वारकाधीश के। तो अगर मैं अकेले आती तो मैं अपने हिसाब से चलती, और मुझे नहीं मालूम था कौन सा रास्ता क्या है, तो मैं तो नहीं कर पाती, मंदिर बंद हो जाता तब तक। लेकिन इसने मुझे इतनी जल्दी 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 पहुँचा दिया। तो कैमरा तो अंदर ले जाने नहीं देते, फ़ोन वगैरह, तो फ़ोन हमने यहाँ लॉकर में रखा, और फिर हमने दर्शन किए। और दर्शन इतनी ईजीली हो गए, बस उसी की वजह से, रोशी की वजह से। और फिर उसके बाद मैं ये बाहर से वीडियो बना रही थी, क्योंकि अंदर बस ये सामने गेट है जो मंदिर का, इसके अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते। तो यहीं पे सब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा लिया। और मंदिर देख के जो दिल खुश हुआ है ना, मतलब दिल से उस बच्ची के लिए इतनी दुआ निकल रही थी ना। क्योंकि अगर मैंने लेट, ये देखिए जय द्वारकाधीश लिखा है, कि अगर मैं लेट हो जाती ना, तो मैं दर्शन नहीं कर पाती, और शाम को फिर 5 बजे खुलता मंदिर, फिर मुझे वापस भी जाना था। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, और बहुत अच्छे से अंदर से मैंने पूरा मंदिर देखा। इतना सुंदर है मंदिर, लग रहा था कि बस उसी युग में पहुंच गए। इसको भगवान ने मेरे लिए भेजा है आज, प्यारी सी उर्वशी। थैंक यू सो मच यार। कौन सा पुल बोलते हैं इसको, क्या पुल, क्या नाम है? सुदामा। अच्छा, ये जो है सुदामा सेतु है ये पुल। और इसके ये जो मार्केट है पूरा साइड में, गोमती घाट बोलते हैं इसको। और मैं ना बस चलती जा रही थी कि पहले घूम लेते हैं, और मैं कुछ भी मतलब मार्केट में वो नहीं कर पाई, कुछ ख़रीदारी वगैरह। चलते रहे, और आगे से फिर हम दूसरे रास्ते से निकल गए। तो यहाँ पे पूरा किनारे पे एक छोटा सा ये भी मंदिर था, और बस दर्शन करे, और शाम किनारे के, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी। एक तो गोमती नदी, और उसके आगे फिर पूरा अरब सागर। मतलब आंखें ऐसी हो गई थी कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि बस जहाँ तक नज़र जा रही थी पानी ही पानी। बस यहाँ पे मंदिर में गए हम, छोटा सा ही मंदिर था ये किनारे पे। आप चलो, मैं आपकी लेती हूँ वीडियो।
यहाँ गोमती घाट भी है और समुद्र भी है। गोमती घाट बोलते हैं इसको। मेरी इच्छा यहाँ साड़ी पहन के आने की थी, लेकिन क्योंकि मैं अकेले आ रही थी, गर्मी बहुत थी, बस में आना था, तो मैंने सोचा कि फिर अच्छा नहीं लगता, छोड़। फिर मैंने सूट ही पहन लिया। तो गर्मी को देखते हुए मैंने फिर हल्के फुल्के से कपड़े पहने। लेकिन मंदिर में मुझे अच्छा लगता कि कोई और साथ में होता तो मैं ज़रूर साड़ी पहन के आती। और यहाँ का आप नज़ारा आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कैसा लग रहा होगा। इतना खूबसूरत, ये देखो जहाँ तक दूर दूर तक पानी ही पानी। वाव, वो बैठे बैठे ही नहला दिया उनको, है ना। ऐसे पता क्या फीलिंग आ रही है कि ये ना ये देखो ऐसे हेलो बोलने आ रही है। हेलो बोलते जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। वहाँ पर पानी का कलर अलग अलग दिख रहा है ना, बहुत दूर से दिख रहा है। वो जितना काला काला पानी है ना, हाँ, इससे पता चलता है कि इतनी बारिश होगी। हमारे वहाँ ये बोलते हैं कि जितना काला पानी है ना, खराब पानी, वो हाँ। खराब पानी बोलते हैं। हाँ, इनसे पता चलता है कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी। अच्छा, ये बारिश के मौसम में ही होता है। ये बारिश का ही वो दिखा रहे हैं। फिर हम थोड़ा आगे आए तो हमने पिया गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी चलते चलते। और बहुत यहाँ का नज़ारा देखो आप, सब यहाँ बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। और उसके बाद फिर इसका भाई भी आ गया था उर्वशी का, इसको लेने। और फिर ये हमें मुझे लेके आई यहाँ पर। यहाँ इतना बड़ा शिवलिंग है, इतना सुंदर जगह है ये। और फिर हमने पहले मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद यहाँ घूमे, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ भी। ये था द्वारका का बड़केश्वर महादेव मंदिर, और इतना बड़ा शिवलिंग है, बहुत सुंदर मंदिर है। दर्शन किए और उसके मंदिर वैसे बंद था, हमने बाहर से दर्शन किए। और फिर हम यहीं पर घूमे, इन नज़ारों की खूबसूरती का मज़ा लिया। आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। मेरी बहुत इच्छा थी, जब मुझे पता लगा कि मुझे गुजरात जाना है, तो मैंने सबसे पहले यही सर्च किया कि द्वारका कितनी दूर है वहाँ से। तो 100 कुछ किलोमीटर है। तो मेरा मन था कि मैं हो आऊँ, और भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे सतगुरु की इतनी कृपा है, मेरे ईश्वर की इतनी कृपा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब द्वारकाधीश ने जैसे खुद से बुलाया मुझे और दर्शन दिए, और साथ में उस बच्ची को भी भेजा कि तुझे कोई दिक्कत ना हो तो आराम से मंदिर के दर्शन कर सके। तो उस बच्ची को भी भेज दिया साथ में। मैं तो पागल हो रही हूँ ये सब देख देख के। वाव वाव वाव, जस्ट वाव। काफ़ी देर यहाँ पे रहकर फ़ोटो खिंचाए, बहुत आनंद लिया इस खूबसूरती का। और उसके बाद हम बस अब जाने लगे थे वापस। मतलब मन ही नहीं भर रहा था बस देख देख के। फिर वापस आए, क्योंकि उनको भी जाना था, उन्हें लेट भी हो रहा था। तो अभी तो यहाँ पे और जगह भी थी घूमने की, वैसे बेट द्वारका है और रुक्मणी मंदिर है, बट फिर मैं अकेले, फिर मेरा मन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा है आप देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे वापस जहाँ पर बस मिलनी थी वहाँ पे छोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं अकेले, क्योंकि फिर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दूर भी था वहाँ से। तो मैंने सोचा शाम को लेट हो जाएगा तो वापस ही चली जाती हूँ। तो बस इन नज़ारों को आँखों में भर के भगवान से प्रार्थना की कि जब भी दोबारा बुलाना, परिवार के साथ बुलाना। बस पूरा परिवार आया आपके दर्शन के लिए, और इन नज़ारों को बस आँखों में भर लेना चाहती थी मैं। उसके बाद हमने कुछ छोटे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए। याद रहे कि ये बच्ची मुझे हमेशा ज़िंदगी भर की, मैं कभी द्वारका गई थी तो इसने मुझे घुमाया था, हमेशा हमेशा याद रहेगी। अगर वो मेरा व्लॉग देखेगी
मेरा मन ही नहीं भर रहा। तो मैं इसके थ्रू भी बोल देती हूँ इसको एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऋषि, थैंक यू सो मच। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस ईश्वर के हाथ जोड़े और इन नज़ारों को बाय बोला और वापसी के लिए निकल गई मैं, क्योंकि अगर मैं बाकी जगहों पे जाती तो मुझे बहुत लेट हो जाता। मैंने सोचा ठीक है समय से वापस हो जाऊंगी, तो बस वापस निकल गए थे। और वो भाई उसका बाइक में था तो उन्होंने मेरे को अपने साथ ले जाके जहाँ से बस मिलनी थी वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। और बहुत ही मतलब दोनों इतने प्यारे थे कि मतलब उन्होंने बहुत हर चीज़ का ध्यान रखा कि होटल यहाँ पे आपका होटल है, आप यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं। और फिर मुझे यहाँ पे बस मिलेगी आपको, जहाँ से प्राइवेट बस मिलती है वहाँ पे छोड़ा उन्होंने। तो मैंने सुबह से कुछ खा नहीं रखा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने गुजराती थाली खाई थी और खाना बहुत अच्छा था, बट वो बात और है कि मैं सिर्फ एक ही रोटी खा पाई, खाया नहीं गया मुझसे ज़्यादा। खाने में वैरायटी बहुत थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बट मैंने थोड़ा सा ही खाया और फिर मैं निकल गई थी। प्राइवेट बस से मैं समय से वापस आ गई थी। तो चलिए इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और एक यादगार ट्रिप, ईश्वर की कृपा वाला ट्रिप, बहुत ही खूबसूरत। आपको भी जितना मैं कोशिश कर पाई दिखा पाई। और कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।